हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है आयंस। हम आयन से डिस्कस करेंगे। इसके पहले के क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पे डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम आयन पे डिस्कस करेंगे। आयन क्या होता है? आयंस हेडिंग करिएगा, आयंस। हिंदी में भी आयंस बोलते हैं। आयंस क्या होते हैं? आयंस क्या होते हैं? वैद्युत आवेशित परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आयंस क्या होते हैं, तो वैद्युत आवेशित परमाणु होते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयन क्या होते हैं? लिखिएगा, आयन क्या होते हैं? वैद्युत आवेशित परमाणु होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसा कि सोडियम क्या कितना, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक जिसे बोलते हैं। अब यहाँ पे हम इसको KLMN में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे KLMN में? अभी आगे बताते हैं। तो आपको पता है, नहीं पता है, आपको आज पता चल जाएगा। तो सोडियम क्या होता है? सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज कितना होता है? तो कुछ लोगों को पता होगा, नहीं भी पता होगा, तो हम आज पता चल जाएगा सबको। तो Na+, सोडियम पे एक पॉजिटिव होता है। यहीं पे मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव होता है। अभी आपके मन में क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्यों? तो अभी आगे बताते हैं। एल्युमिनियम में 3 होते हैं। क्या होते हैं? 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो वैद्युत आवेशित परमाणु होते हैं। आयंस क्या होते हैं? तो आयंस क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। 2 प्रकार के आयंस होते हैं। एक कटायन होते हैं, एक एनायन होते हैं। तो कटायंस क्या होते हैं? 2 टाइप्स के आयन होते हैं। कौन कौन से? ये क्या होते हैं? कैट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैट आयन। नेक्स्ट है एनायन। तो कटायन क्या होता है? इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। और एनायन में निगेटिव होता है। कटायन को धनावेशित आयन बोलते हैं और एनायन को ऋणावेशित आयन बोलते हैं। यानी कि इसे पॉजिटिव आयंस बोलते हैं। लिख लीजिएगा, पॉजिटिव आयंस बोलते हैं, इसे निगेटिव आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निगेटिव आयन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे धनायन पे, मीन्स कटायन पे डिस्कस करेंगे। कटायन का मतलब ही होता है कि धनायन। तो हम कटायन पे डिस्कस करेंगे। आप इतना नोट कर सकते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आई को इतना हो गया होगा। आगे हम डिस्कस करेंगे। हेडिंग मेंशन करिएगा, कटायन या फिर धनायन जिसमें पॉजिटिव होता है, कैसे बनते। अभी इसके पहले की क्लास में थोड़ा सा हम डिस्कस किए थे उत्कृष्ट गैसों पे। धनायन या कटायन कर लीजिएगा, दोनों एक ही चीज है। तो कटायन या धनायन एक ही। तो उत्कृष्ट गैसें क्या होती हैं? ये उत्कृष्ट गैसें शून्यवर्गीय गैसें बोलते हैं या फिर इन्हें नोबल गैसें बोलते हैं। ये क्या होता है? इनको पीरियोडिक टेबल में सबसे लास्ट में स्थान मिला है। ये इनको ना ही किसी इलेक्ट्रॉन को लेने की, ग्रहण करने की और ना ही इन्हें त्यागने की क्या होती है? जरूरत होती है। तो धनायन आयन कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन को त्याग कर और ग्रहण करके धनायन और ऋणायन बनते हैं। जो एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, वो हमेशा ऋणायन होगा, उसमें निगेटिव चार्ज होगा। और जो त्यागेगा, देने वाला हमेशा सर्वदाता होता है, तो वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ये भी आपको बता चुके हैं। किसी भी आयंस को अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है? तो 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। 8 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। अब धनायन कैसे बनेगा? जिनके बाहरी कोश में, यानी कि यहाँ पे हम KLMN क्लास में परमाणु क्रमांक को डिवाइड करेंगे। तो जिनके देखो, जिनके लिखिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में दिखाया जा रहा है। जिनके बाहरी कक्षा में एक
2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो धनायन बनाते हैं, होते हैं, वो बहुत इजी लैंग्वेज में है, वो क्या बनाते हैं, धन आयन, धन आयन मीन्स कटायन बनाते हैं, कट आयन बनाते हैं, बनाते हैं, बनाते हैं। तो जिनके कितना देखो, अभी ऋणायन भी बताएंगे, लेकिन आप पहले धनायन पे डिस्कस करिएगा, फिर ऋणायन पे करेंगे। जैसे कि 2 लोग हैं, एक लोगों के पास 5 रुपए हैं और एक लोगों के पास 3 रुपए हैं। अब जरूरत कितनी की है, 8 रुपए की जरूरत है। आपका काम कितने में होना है, 8 रुपए में आपका काम होना है। तो जाहिर सी बात है, एक 3 है एक 5 है, तो 5 वाला बोलेगा कि भाई मेरे को दे दो 3 रुपए और मेरा काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास पैसे ज्यादा हैं आपसे, कितना है, 2 रुपए, 2 रुपए प्लस में है और आपको ज्यादा की जरूरत है। देखो ये इजी लैंग्वेज में समझना है, कोई बुक की लैंग्वेज नहीं है। तो मेरे पास 5 रुपए हैं, आपके पास 3 रुपए हैं, मेरा काम 8 रुपए में हो जाएगा। आपको 5 की जरूरत है, मुझे 3 की जरूरत है, आप मुझे 3 रुपए दे दीजिए। आपसे क्या कह रहा है, उधार मांग रहा है और मेरा काम हो जाएगा, जब मेरे पास होंगे तो हम रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ से क्या करेगा, 3 वाला 5 को 3 रुपए दे देगा। अब देने वाला हमेशा क्या होता है, सर्वदाता होता है, उसके पास कम हो या ज्यादा हो, लेकिन देने वाला हमेशा दाता ही होता है, उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। लेने वाला कितना भी कम ले, लेकिन उसके ऊपर हमेशा निगेटिव चार्ज होगा, ऋणायन ही होगा, ग्राही ही होगा। तो इन्होंने 3 रुपए दे दिया, तो इसका काम क्या हो गया, पूरा हो गया। और इसके ऊपर क्या हो गया, जिसने दिया उसके ऊपर 3 रुपए प्लस हो गया, यानी कि 3 प्लस का मतलब है उन्होंने 3 का डोनेशन किया, 3 रुपए दान दिए हैं। तो ये चीज अभी आगे भी समझते हैं कैसे। तो जिनकी बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कटायन, धनायन या कटायन एक ही जो बनाते हैं। अब वो कौन कौन से तत्व हैं जो बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम है, अभी बता दीजिए, सोडियम है, सोडियम के 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम यहाँ पर K L M N में करेंगे तो कैसे आएगा, 2 8 1, इसके M तक गया, ये ना कि D तक गया। तो इसके M क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेंगे। इसकी पहली कक्षा और दूसरी क्या है, L में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो एक इस पे सोडियम पे कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, 1, Na प्लस, क्या आएगा, Na प्लस। आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 12 होता है। अब इसको हम K L M में करेंगे डिवाइड, तो 2 8 कितना आएगा, 2। अब इसके M क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस पे कितना, ये कितने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा, 2 का। तो Mg पर 2 प्लस। अब 1 प्लस का मतलब है इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जितना करेगा उतने प्लस बढ़ते जाएंगे। 2 का मीन्स है 2 किया है। आगे एक और है एल्यूमिनियम, 13 होता है। बहुत इजी है, बहुत इजी। अभी आपको बॉन्ड बनाना भी सिखाएंगे, फिलहाल थोड़ा सा एक क्लास में बताया कार्बन कंपाउंड्स में, कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड फिर से यहाँ बताया जाएगा। तीसरा है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का 13 होता है। इसको K L M N में डिवाइड करेंगे तो कितना कैसे होगा, 2 8 3। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपने पढ़ चुका, आपको पता चल चुका है कि जिसकी बाहरी कक्षा में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करता है, धनायन बनाता है। तो एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, 3 पर। तो एल्युमिनियम पे कितने प्लस होंगे, 1 2 3। कितने होगा, 3। एल्युमिनियम एक उदासीन धातु भी है, आपको बता चुके हैं। तो इस पे कितना है, 3। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि धन आयन कैसे बनते हैं।
आगे इसी तरह से ऋण आयन। अब आपको धन आयन समझ में आ गया तो ऋण आयन बहुत ही आराम से और जल्दी से समझ में आएगा। तो आगे चलिएगा, डिस्कस करते हैं एनायन पे। क्या करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, एनायन पे, ऋणायन या एनायन। एन आयन भी लिख लीजिएगा, ऋण ऋणायन, ऋणायन भी बोलते हैं। अब ऋणायन कौन कौन से तत्व बनेंगे, कौन कौन से मेटल्स नॉन मेटल्स बनेंगे, ये आपको डिस्कस करना है। तो आप पहले लीजिएगा, सबसे पहले लिख लीजिएगा जिन तत्वों के, बहुत इजी लैंग्वेज में अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, जिन तत्वों के, तत्व या एलिमेंट्स के बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। वो ऋणायन बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऋणायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऋणायन। जैसे कि वहां पे किसी भी कक्षा के बाहरी कक्षा में 1, 2, 5 होते हैं तो वो धनायन बनाते हैं। वहां पे ऐसे देखो सेम वही फार्मूला है, बस अपोजिट है। यहाँ पे 5, 6, 7 यानी कि 3 की नीड होगी, 2 की नीड होगी, 1 की नीड होगी, वो क्या बनाएंगे, ऋणायन बनाएंगे, जिससे जितना निगेटिव चार्ज होगा। देखो क्लास इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इजी है। तो पहला क्या है, एग्जांपल लेंगे क्लोरीन। अब आपको पता होना, देखो एटॉमिक नंबर आपको आना ही चाहिए। आपको पीरियोडिक टेबल में मोस्टली पूरी पीरियोडिक टेबल की एटॉमिक नंबर आपको याद हो, तो फिर आपको इसका क्लास निकालने में अभी आके वो भी बताएंगे। इसको 2, 8, 18, 32 में तोड़ने में, आपको कुछ भी मेटल्स पहचानने में सब आप अच्छे से कर लेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन है वो भी कर लेंगे। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब इसको हम KLMN में डिवाइड करेंगे तो कैसे जाएगा, 2, 8, 7। अब इसके ये M तक गया है, कहां तक गया, M क्लास तक गया है। इसके बाहरी क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं, 7। अब आपको 7 हैं। अब आपको पता भी है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा फुलफिल करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड होती है, तो 8 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, जरूरत होती है। तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो इस पे कितना निगेटिव चार्ज होगा, जैसे कि 1, जैसा कि आपने वहां पे धनायन में पढ़ा है कि जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उतना ही उस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे क्या है, वैसे ही अपोजिट है, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही उस पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। आगे फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन है। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। इसको भी 2, 7 में डिवाइड करेंगे तो फ्लोरीन पे भी 1 ही निगेटिव आएगा। ऐसे ही करके आगे फास्फोरस कितना होता है, 15 होता है। तो 2, 8, 5 KLM M तक गया, मोस्टली M तक। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3। तो फास्फोरस पे 3 निगेटिव चार्ज हो गए, फास्फोरस पे 3 निगेटिव चार्ज हो गए। अब 2 वाला बताइए, सल्फर का कितना होगा, हाँ सल्फर 16 होता है। KLM 2, 8, 6 M तक नहीं, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, सल्फर को 2 की। तो इस पे कितना निगेटिव चार्ज हो जाएगा, 2। तो इस तरह से निगेटिव चार्ज आपको डिनोट करना है, पॉजिटिव चार्ज। और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा कि धनायन और ऋणायन क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। आगे की क्लास में आपको हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कैसे करते हैं। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डोनेट कैसे करते हैं। आज की क्लास में धनायन और अनायन क्या होता है, आई होप आपको अच्छे से समझ भी में आ गया होगा। और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें। सो थैंक यू क्लास।